नमस्ते, मैं हूं हर्षित और मेरे साथ है अमृत आनंद। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, आईएएफ ने अभी ट्वीट करा है। देखिए, इसमें एक सिंपल सा रूल ये होता है जब आर्मी रूल में हम डालते हैं कि जब भी एयरफोर्स को जो कमांड दिए जाते हैं, एयरफोर्स वो पूरा करता है। जो टारगेट हिट जो दिए जाते हैं वो टारगेट कंप्लीट करने के बाद एयरफोर्स डिक्लेयर करता है कि हाँ, जो मिशन हमें दिया गया था, जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए थे, हमने उसे क्लियर कर लिया। और अभी सीज फायर बोला गया है। सीज फायर कल शाम 5 बजे के बाद हमने देखा कि बीच में कैसे 2 ढाई घंटे पाकिस्तान की तरफ से फिर सीज फायर तोड़ा गया और पाकिस्तान ने ये ब्लेम किया कि सीज फायर इंडिया ने तोड़ा। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर कोई कंट्री सीज फायर अनाउंस करने के बाद सीज फायर तोड़े। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये उसके लिए नई बात नहीं है। ये हमने कई मर्तबा देखा था। और एक फिल्म भी आपको याद होगी कि इसमें ऋतिक रोशन को एक एक्टर ने कहा था कि पाकिस्तान पलट के वार करता है। तो ये नीयत में है उसकी। और भारतीय सेना हर अलर्ट पर है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा और सभी लोगों ने भी ये कहा है कि सीज फायर होने के बावजूद भी सेना अपने पोजीशन पर है। सेना तैयार है। कोई भी अगर एक भी मिसाइल या एक भी ड्रोन अटैक होता है भारत के ऊपर, तो भारत उसका जवाब देगा। और इसके लिए सीज फायर का मतलब ये नहीं होता कि सीज फायर अनाउंस होने के बाद आप अपने घर चले गए, उनकी सेना अपने घर चले गई। सेना बॉर्डर पे होती है बस। हाँ, रूल रेगुलेशन ये होता है कि ना हम आप पे अटैक करेंगे, ना आप हम पे अटैक करेंगे। लेकिन कल लगभग 5:30 बजे 10 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की खबर आती है। उसके बाद अचानक 1-2 घंटे बाद फिर से फायरिंग शुरू हो जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच। वापस जो सीज फायर था उसके बाद फिर से आप देखते होंगे शेलिंग और बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर रात को लगभग 10:30 बजे खबर आती है कि फिर से सीज फायर। और आज फिर से आईएएफ का ये ट्वीट, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, भारत ने कभी ये नहीं कहा है कि सीज फायर हो गया तो हम घर बैठ जाएंगे। पाकिस्तान जो चाहे कर सकता है। भारत ने साफ ये कहना है कि अगर सीज फायर का रूल हम मान रहे हैं तो आपको भी मानना होगा। देखो, सीज फायर जो बहुत सिंपल सी चीज़ है। सीज फायर होता क्या है? सीज फायर डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि आप जिस कंडीशन में है आप रुक जाइए। जिस कंडीशन में मैं हूँ मैं वहाँ रुक जाता हूँ। सीज फायर का मतलब ये नहीं होता कि सीज फायर हो गया तो आप अपने घर चले जाओ, मैं अपने घर चले जाता हूँ। कभी नहीं होता है। सीज फायर का मतलब ये होता है कि जो कंडीशन में है, जो सेना जिस कंडीशन में, वो सेना उस जगह होल्ड कर जाएगी। ना वो हम फायर करेंगे, ना आप फायर करेंगे। कोई भी जान माल का नुकसान नहीं होगा। हम रूल रेगुलेशन फायर करेंगे। पहले तो सीज फायर का मतलब ये होता है, समझना चाहिए, जो सबसे अहम ज़रूरी है। उनकी सेना भी अपने अगर खड़ी है, हमारी सेना भी, चाहे वो हमारा नेवी हो, हमारा आर्मी हो, हमारा एयरफोर्स हो, जो जिस पोजीशन में है वो होल्ड है। और हम एक्टिव मोड में होल्ड है। क्योंकि हमें पता है कि कभी भी अगर अटैक हुआ तो हमें जवाब सेकंड में देना होगा। आपके पास टाइम नहीं होता है। तो सीज फायर में सिर्फ हम पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। वो भी अपनी पोजीशन पे होल्ड होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमने अपना वो सारा सामान लपेटा सामान और वापस आके अपने बेस में आराम कर रहे हैं और बैठ गए हैं। सीज फायर का मतलब ये होता है कि आप जिस कंडीशन में आप वहाँ होल्ड करो, मैं जिस कंडीशन में मैं होल्ड कर रहा हूँ, ना मैं आप पे फायर करूंगा ना आप हम पे फायर करेंगे। लेकिन अगर आप अटैक करोगे, जवाब तो हम देंगे ही। तो ये है क्लियर पोजीशन यहाँ से। और भारत ने सीज फायर कहा है कि ठीक है, हम मान रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं हम। अगर पाकिस्तान हम पे अटैक करेगा तो हम रिएक्ट करेंगे। और कल भी हमने देखा कि 5 बजे जब ट्रंप का 5:30 को मैसेज आया, उसके बाद 3 घंटे बाद फिर लगातार ड्रोन के जो अटैक शुरू हुए, 8-10 शहरों में ड्रोन के अटैक शुरू हुए, तो भारत ने जवाब दिया और कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ भारत का। तो ये होता है सीज फायर का रूल। अगर आज भी, कल भी, आने वाले एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अगर पाकिस्तान भी सीज फायर उल्लंघन करता है, तो फिर इसको एक्ट ऑफ वॉर मान के भारतीय सेना, भारतीय टीम अटैक कर सकती है, भारतीय फोर्स अटैक कर सकते हैं। ये रूल है सीज फायर का। अमृत, एक बात है कि पाकिस्तान हमेशा बदतमीजी करता है, बदमाशी करता है। कि जिस तरह से कल बात हो गई कि सीज फायर नहीं होगा, उसके बाद भी ड्रोन अटैक हुए, उसके बाद गोलीबारी हुई सीमा पर। उनके विदेश मंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, प्रधान उप उपराष्ट्र माफ कीजिएगा, उप प्रधानमंत्री हो, सबने कहा जी, कि यहाँ सीज फायर हो चुका है। उसके बाद फिर इस तरह से घटिया हरकत करना, ये पाकिस्तान की किस मानसिकता को दर्शाता है? देखिए, अगर आप तुलना करेंगे भारत से, हम्म, तो भारत जो कंट्री है वहाँ पे एक सरकार है। सरकार की बात आर्मी मानती है, हम्म, वहाँ के नागरिक मानते हैं। हम्म, जो जिस मुल्क की आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान, हम्म, पहले तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ है क्या, वो मुल्क हम्म, चलता किस कंडीशन हम्म, में है। हम्म, तो वहाँ पर क्या है कि जिसकी सर उसकी टोपी। अच्छा। वहाँ आर्मी कहता है कि देश मैं चला रहा हूँ, हम्म, सरकार कहती है भैया हम चला रहे हैं। हम्म, सरकार की और आर्मी की डील की सिर्फ बातचीत इतनी होती है कि जो सरकार हम्म, भीख मांग के वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर आती है हम्म, कि हमें अपने मुल्क को सही करने के लिए पैसे दो, जो भीख मिलती है कटोरे में, हम्म, उस कटोरे में आर्मी आती है। अच्छा, कितने आ गए हैं? 4 लड्डू आगे लाओ, हम्म, 3 लड्डू। हम्म, ये 3 लड्डू हम खाएंगे, जिसमें हम भारत पर अटैक करने की नीति बनाएंगे, भारत पर अटैक करने का हथियार बनाएंगे और अपने आशियाने को महल की तरह बदलेंगे। जो 7 मई आपको याद होगा, जहाँ पे 9 ठिकानों पे हमला हुआ था,
आप समझो कि ये लश्कर का वो बेस कैंप्स को उड़ाया गया था, और वो बेस कैंप देख के ऐसा लग रहा था कि भैया ये तो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आवास होगा पाकिस्तानों का। इसने आलीशान तरीके से देखो, जो लोग पाकिस्तान में है ना, जो पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, वहाँ की जनता को चूस रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट भी कवर करता हूँ, पाकिस्तान के जितने दिग्गज क्रिकेटर हैं, एक का भी नाम बताओ जो पाकिस्तान में रहता हो। शाहिद अफरीदी रहते तो भाई साहब उनका घर देख लो। जिस देश में टमाटर से लेकर ब्रेड से लेकर दूध से लेकर खाने तक के लिए बेचारे आम नागरिकों से पैसा नहीं है, वो क्या करेंगे? पाकिस्तान का हाल ये है, जो जिधर है वो उधर भौंक रहा है। तो पाकिस्तान आप कहना चाहता है कि सिंपली अगर मैं सरल भाषा में बताऊं तो पाकिस्तान एक कंफ्यूज स्टेट है, पाकिस्तान आपस में बिन वो लोटा है जिसकी पेंदी नहीं है। अच्छा वो लोटा है जिसकी पेंदी नहीं है बिल्कुल, कि पाकिस्तान तो वो लोटा है, पेंदी नहीं है उसकी। तो प्रधानमंत्री, उनका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आपस में ही सेना अध्यक्ष से लड़ रहे हैं, आसिम मुनी आपस में कंफ्यूजन है कि हम क्या करें। वहाँ सेना चलाती है, और सेना को भी मैं एक चीज और स्टेप बढ़ाता हूँ। इतने दिनों के बाद, इतने सब चीजों के बाद ये क्लियर हो चुका है कि वहाँ की सेना को चला कौन रहा है? वहाँ के आतंकवादी चला रहे हैं। वो जो टेररिस्ट कैंप में बैठे हुए लोग हैं ना, वो सेना को गाइड करते हैं कि तुझे ये करना है, कर। वो पूछते नहीं, आदेश देते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि अगर आपने किसी भी एक सिपाही को, एक जवान को ऑर्डर दे दिया कि आपको ये करना है, तो हमारे यहाँ तमीज से बात होती है। वहाँ तमीज नाम की चीज है ही नहीं, भारत उनके ने डिक्शनरी में नहीं है तमीज नाम की चीज। भारत ने साफ कहा था कि जो हमने जो ठिकाने नष्ट किए आतंकी, वो किसी के ऊपर हमला नहीं बल्कि आतंकवादी और आतंकी जो मंसूबे पाले बैठे हैं, जो कुछ वहाँ के लोग हैं उनके ऊपर हमला है। मतलब सीधा बात ये कह सकते हैं कि आतंकियों के ऊपर ही हमने हमला किया, ना कि वहाँ कर सिविलियंस के ऊपर हमला किया। साफ किया था, लेकिन उन्होंने हमारे शहरों पर टारगेट किया, हमारे सिविलियंस पर टारगेट किया, सीज फायर के बाद वापस उन्होंने टारगेट किया। तो पाकिस्तान क्या युद्ध ही चाहता है कि फाइनल युद्ध कर लिया जाए? पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान को बार बार मैं दर्शकों को ये समझा दो, ये जो पाकिस्तान बोल रही है मतलब कह रहे हैं कि आतंकवाद, वो आतंकवादी आतंकिस्तान है। वो पाकिस्तान नहीं है। वो आतंकवादियों का एक देश है जो चल रहा है, पल रहा है। वहाँ पर अंदर ही वहाँ के जो आवाम लोग हैं ना बेचारे, उन पे तरस आता है कि पता नहीं क्या गुनाह किया कि वो उस मुल्क में बेचारे पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं। मतलब आप उनके हालात देखो, तस्वीरें देखो यार, सड़कों पे बेचारे चल रहे हैं गंदे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मतलब दयनीय हाल है यार। हमारे यहाँ तो भिखारी को कोई बगल से निकलता 10 रुपए देके जाता है कि भाई चल तू खा ले, ठीक से रहे। उनके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं जो उनके लिए काम करती है। वहाँ तो यार मतलब बता रहा हूँ ना मैं, बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान मेरे मित्र रहते हैं, कई बार कहते भी है कि अच्छा तुम लोग नहीं आते हो यार हिंदुस्तान में, हमें बुलाओ घूमने के लिए। पाकिस्तान जो आज से 25 साल 30 साल पहले एक खूबसूरत पाकिस्तान हुआ करता था ना, अब वह खूबसूरती नहीं है। वो आतंकवाद का एक शानदार अड्डा है, वो अय्यासी का एक मतलब कहूँ कि पनाहगार है वो। आपको अगर आतंकवाद सीखना है, आप पाकिस्तान जाओ। वर्ल्ड में उनका कोई दूसरा ब्रांच नहीं है। अगर आतंकवादी आपको बनना है किसी भी कंट्री को, तो आप पाकिस्तान में जाके बन के आइए। आतंकवादियों की जॉब के लिए पाकिस्तान सबसे बेहतर जगह, आप ये कहना चाह रहे हैं? उससे बेस्ट ट्रेनिंग, उससे बेस्ट वैकेंसी और उससे बेस्ट आपको सैलरी पैकेज कोई कंट्री नहीं दे सकती है। चीन से भीख मांग के लाते हैं, अमेरिका से भीख मांग के आते हैं, हमसे कहते हैं कि भैया हम तुम्हारे भाई हैं, आओ हमारे साथ क्रिकेट खेलो, हमें आईपीएल खेलने दो, हमें अपने मुल्क में आकर खेलने दो। क्योंकि उन्हें पता है जितना उनके प्रधानमंत्री की सैलरी है, वहाँ पर हमारे यहाँ जो स्टैंड बॉय होते हैं ना, जो आईपीएल मैच में साइड में चीयरलीडर्स नाचती हैं, उतनी ही वो पैसा लेके जाती है सैलरीज में। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कंपेयर नहीं हो सकता है। वहाँ जश्न मन रहा है, तस्वीरें आ रही हैं कि ओह भाई साहब हिंदुस्तान को हमने हरा दिया, जश्न मन रहा है। हमने लड़ाई की कहाँ अभी? अभी तो हमने करवट भी नहीं बदली है। हम तो सिर्फ अंगड़ाई ले रहे हैं अभी। लड़ाई से नहीं कहते हैं। तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे 9 ठिकानों को हमने खत्म किया। हमारा काम उतना था, हमने उतना कर दिया। अब आप पगलाए पगलाए घूम रहे हो। होता है ना कि कभी कभी कुत्ता जब पागल हो जाता है ना, सबको काटने दौड़ने लगता है। तो वो पागल कुत्ता हो रखा है, वो दौड़ रहा है, किसी को भी काट सकता है, हो सकता है वो खुद को भी काट ले। तो इस पे कहीं कोई नई बात नहीं सुनने में आई कि पाकिस्तान ने अपने ही घर में बमबारी कर दी। तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी, ये उनकी आदत है। मैं कह रहा हूँ देखो, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी एजेंसी बन चुकी है आतंकवाद की, जहाँ पर आप आइए, ट्रेनिंग हुई है, आतंकवादी बनिए, और देश में जहां जहां मन कर रहा है आप कूदते फांदते रहिए। मैं आपकी एक बात पे आना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि पाकिस्तान अय्याशी का अड्डा है, तो ऐसी बात तो नहीं कि आतंकी बनो और बेहतर हो रह पाओ? तो अय्याशी कहाँ से करेंगे? गरीब है, टमाटर के लाले, तो अय्याशी का मरने के बाद करेंगे क्या वो? बस वही, अच्छा। वो 72 हुरों का सपना दिया जा रहा है उनको। 72 हुरे जिंदगी में जिंदा नहीं दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप शहीद होंगे, उसके बाद ऊपर जाएंगे तो आपको 72 हुरे मिलेंगी। तो उस बेचारे 72 हुरों के चक्कर में पता नहीं कितने 7200 आतंकवादी शहीद होते जा रहे हैं यार। ये कोई फायदा नहीं है किसी मुल्क का। कोई मुल्क किसी मुल्क को परेशान करके खुश नहीं रह सकता है।
पाकिस्तान की आवाम को समझना होगा, जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के हैं वो खुद देख लो, ये सारे दुबई में बैठे हुए हैं यार। सर्च कर लो ना, देख लो, लोकेशन सर्च कर लो। जो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत भी समर्थ है वो भैया पाकिस्तान को नमस्ते करके हाथ जोड़ के दुबई में बैठा हुआ है, वहां से ज्ञान दे रहा है। उन्हें कोई मतलब पाकिस्तान से नहीं है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं। यार वहाँ अपने लोग को कुत्ता बना के घुमा रहे हैं लोग यार। मैं कितने क्रिकेटर्स का नाम मैं जानता हूँ कि जो खुद कहते हैं यार ये मैं क्या करूँ, इस मुल्क का कुछ हो ही नहीं सकता है। वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ पर खेल अलग चल रहा है, बदतमीजियाँ अलग चल रही हैं। एक विजन होता है, उसके पास विजन ही नहीं है यार। आपके पॉकेट में 100 रुपया होगा तो आपको विजन होगा कि 100 रुपये को खर्च कैसे करना है। उसके पास 100 रुपये होगा तो वो तो पहले पागल हो जाएगा कि 100 रुपये आए कहाँ से मेरे पास, और आए तो चलो भैया ऐश करते हैं। एक योगी आदित्यनाथ का भी बड़ा बयान आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब तक आतंकियों को कुचलेंगे नहीं तब तक समाधान नहीं हो सकता। अभी जस्ट ये बयान आया। देखो हम ये योगी जी ने जो कहा है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आवाम से नहीं है। हम पाकि क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें पाकिस्तान के लोगों से यार, जो बेचारे खुद मरे पड़े हुए हैं यार। हमें क्यों मारना है उनको? हम सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे हैं। हमारा कोई एक सिंगल आदमी को भी नुकसान पहुंचाने का कोई धैर्य नहीं है। और भारत की जनता भी पाकिस्तान के आवाम से कोई हमारी दुश्मनी थोड़ी है यार। तुम मत भेजो ना आतंकवादी हमारे यहाँ, तुम ऐश करो अपनी ज़िंदगी में, जो करना करो, नाचो, नर्क बनाओ ज़िंदगी अपनी, हमें से कोई मतलब ही नहीं है यार। हम तो कह रहे हैं कि हमें शांति से तो रहने दो, मत रखो रिश्ते हमसे, मत करो बात हमसे, भैया मत आओ हमारे मुल्क में, हम भी तुम्हारे मुल्क में नहीं आएंगे, नहीं जाएंगे। हमारे घर को तो शांति से रहने दो, हमारे घर के जो परिवार है हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जहाँ रोजगार चल रहा है कश्मीर में यार। मतलब अब क्या लग रहा है 6 महीने कश्मीर परेशान रहेगा रोजगार के लिए, पर्यटक जाना नहीं चाह रहे हैं, चीजें अच्छी होंगी, बढ़िया होगा। हमारा बस ये विनती है भाई, हमसे दूरी सुधर बनाए जाओ यार, दूर रहो, मत बात करो हमसे यार। हमसे मतलब मुंह फेर लो, दीवारें खड़ी कर लो दोनों बॉर्डर के बीच में, हम कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें तुम्हारी जरूरत है ही नहीं अपने, हमें अपनी ज़िंदगी में क्या, हमारे जानवरों को भी अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे मुल्क की ज़रूरत नहीं है। तो भैया हाथ जोड़ के विनती है, भैया अपने घर में रहो, अपने घर में जो करना है करो, रायता फैला दो उसी में। एक मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा। जिस तरह से पाकिस्तान मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि बता रहा है कि हमने हिंदुस्तान के इतने जेट्स उड़ा दिए या हमने यहाँ, जबकि ऐसा कुछ सच्चाई नहीं है। तो इस और उनके प्रधानमंत्री भी आके दुनिया मतलब उनके देश को संबोधित कर रहे हैं या वहाँ कर जो सेना के अधिकारी है, तो इस और सोशल मीडिया के ऊपर भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, भ्रमित किया जा रहा है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि इस मिस इन्फॉर्मेशन से कैसे बचें, कैसे हम इस मिस भ्रमित ना हो, मतलब इन तरह के कमेंट्स को देख के। नहीं देखो, हम मैं फ्रैंकली बता दूं, हमारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि जाहिलों के देश से 10 जाहिल बैठ के एक सिस्टम पर एक काम कर रहे हैं मोटिव के साथ। हमारे लोग, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि हमारे यहाँ जो बहुत गरीब तबके का भी है ना, वो पढ़ा लिखा समझदार है। उसे पता है कि एक समाज चल रहा है, एक सरकार चल रही है, एक सेना कुछ कह रहा है, हम अपने पे भरोसा कर रहे हैं। फिर बता दें हमारी सरकार जो कह रही है वो सच है। पाकिस्तान एंजॉय करो यार, उन बेचारों को पलने दो, 100-200 रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह से, बेचारा कमाने दो यार। टमाटर खरीदना है, सब्जी बनानी है, खाना खाना है उन लोगों को, तुम लोग खाना भी छीन लोगे उनका, ऐसे थोड़ी चलेगा। मौज लो उनके सोशल मीडिया का, उनसे मौज लो, लेकिन भैया यकीन तो करो हमारी सरकार पे। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल जारी है और आप आतंकियों की लाशें और आतंकियों के ठिकाने बर्बाद होते देखते रहेंगे। भारतीय सेना ने बता दिया है ट्वीट करके कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जब तक आतंकियों को तबाह नहीं कर देते हैं ये ऑपरेशन जारी रहेगा। धन्यवाद।